मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। बिजली, बिजली। जी बाजी आ रही हूँ। हवा में उड़ता जाए मैं लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो। आज हाँ, ये क्या है? अब मुझे पैसा दे रही हैं। ये क्या है? ये दरख्त है। ये दरख्त नहीं है, हाँ ये एक पौधा है जो मर रहा है या मर गया है तकरीबन, और ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तुमने इसमें पानी नहीं डाला है, मैंने अभी देखा है शाम में बाहर। बाजी इसकी शक्ल से तो लग रहा है कि वाकई है ये मार गया है। बाजी आई एम सॉरी, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, एक मासूम सी बिजली क्या क्या करे, और उसका तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। मैं ही सबका ख्याल रखती हूँ, कम से कम कोई मेरा भी तो ख्याल रखे ना। अब ये पौधा मर गया तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस घर में आते हो, आप इस घर में काम करती हैं। ये देखो हमारे पौधे जो हैं यहाँ पे, इनको कोई अहमियत नहीं है, और ये तो सिर्फ एक है, वो पूरे 2-3-4 ऐसे हैं बाहर जो सब इस तरीके से मर रहे हैं। मैंने तो है इसके ऊपर बाजी, इसने किसी ने थूका हुआ भी है क्या? नहीं पता नहीं क्या क्या है। ये बेचारा मैं इतने शौक से लेकर आई थी। क्या करेंगे इस काम? ये करेंगे कि मैं इसको फेंक कर आ जाती हूँ, और क्या फेंक कर नहीं आएंगे, कुछ करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसको बचाने की, इसमें इसको कैसे बचा सकते हैं? इसको ड्रिप लगवाएंगी, इंजेक्शन लगवाएंगे टेटनस के। जी पहले तो ये खराब क्यों हुआ? ये पौधा मर क्यों रहा है? हम पौधे क्या घर में इसलिए लेकर आते हैं कि मर जाएं? नहीं बाजी ऐसी इनमें बात जान है थोड़ी बहुत। बिजली, बेचारे इनको पानी, धूप, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सॉरी बाजी, लेकिन ये खूबसूरत था ये। हाँ हाँ, वो मैं आपकी बात मान रही हूँ। हमने इसकी कटाई शटाई भी नहीं की ना, देखे ऐसे बेचारा उजड़ा चमन जैसे सुबह सुबह मैं उठ के बाहर निकलते ना, पर बालियों खड़े हुए होते हैं अजीब से, ऐसे ही ये भी हो रहा बेचारा। उजड़ा हुआ चमन? हाँ है, एक बिगड़ा हुआ बदन, उजड़ा हुआ चमन। वाह जी वाह, क्या बात है। तो बिजली, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। तो ये हंसने वाला कौन सा गुस्सा आ रहा है? पता नहीं, जो तुम चीज़ें कह रही हो, मुझे पता है तुम्हें अब डर लग रहा है कि मैं गुस्से में आ गई हूँ, तो तुम अपनी कॉमेडी शुरू कर दी है तुमने। अभी बेचारा मर गया है या तकरीबन ख़त्म हो गया है पौधा, इसको बचाने के लिए कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। जाओ तुम अपना काम करो। मैं अपना काम करूंगी, लेकिन ये इसको मैं लेके कहाँ जाऊँ ये बताएं? पीछे रखें, इसको ज़रा सेव करने की कोशिश करते हैं। मैं रखती हूँ, एक मिनट। घर में इतने पौधे लेकर आती हूँ कि हमारा घर अच्छा लगे, हम सबको मज़ा आए, लेकिन हद हो गई है। Create good feng shui in your home. बिजली जी आ गई आ गई आ गई आ गई। ये एक आर्टिकल नजर आया है, स्क्रीन पे देखो। है कहते हैं कि अपने घर में अगर ये सारी एलिमेंट्स हों तो इंसान खुशी से रह सकता है। मैप देख रही हूँ पूरा, उसमें फायर भी है, मेटर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है, यानी कि जितने आपके नेचुरल जो एलिमेंट्स होती हैं दुनिया में, जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हुई हैं, वो 5 एलिमेंट्स होती हैं, जिसमें पानी भी है, ज़ाहिर सी बात है, मिट्टी भी है, हवा भी है, हरियाली भी है, और आग भी। इन सबकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये अपने घर में ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और एनर्जीज होनी चाहिए। ज़बरदस्त। ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, इसलिए तो मैं पौधे लेकर आई थी घर में, क्योंकि हमारे घर में पौधे होंगे तो हमारा मूड भी अच्छा रहेगा, हमें हवा और सांस भी अच्छी लेने को मिलेगी, और वेंटिलेशन भी हो जाएगी, और जितनी नेगेटिव एनर्जी है पौधे अपने अंदर जज्ब भी कर लेते हैं, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पौधा हो गया। मुझे तो लगता है वो तुम्हारी सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेके बेचारा मर गया पीछे से। क्लियर योर क्लटर फॉर गुड फेंग शुई। अच्छा, फेंग शुई होता क्या है? मुझे पता है कुछ नहीं। मैं कोई एक एनर्जी होती है जो अपने घर में, अपने माहौल में क्रिएट करते हैं पॉजिटिविटी के लिए। तो सारा जो हमने सामान उसे निकाला था ना, कबाड़, हाई फाइव बिजली, हाई फाइव, तो उससे भी सुकून तो मिला है वैसे हम सबको, वाकई। और एक बार फिर आपकी जो एनर्जी मैप है। अच्छा, घर में हम लोग तो इतना नहीं करते पाकिस्तान वगैरह में, लेकिन अगर आप फार ईस्ट में देखें, चीन की तरफ, थाईलैंड की तरफ, तो ये लोग फेंग शुई में बहुत ज़्यादा, जापान में बिलीव करते हैं कि एक इंसान एनर्जीज से बना है। उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, थोड़ा सा आग, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हवा। छुट्टियां गिन रही हो? हाँ, हमारे दोस्त कामी की तरह। हाँ, मैं क्या कर रही हो? आपकी बातें भी समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो कामी जी की तरह मैं भी शुरू हो जाऊँ।
फाइंड आउट योर फेंग शुई बर्थ एलिमेंट। पता करें कि आप किस महीने में आपकी पैदाइश हुई। बिल्कुल वो तो आपको पता ही होगा, पता करें कह रही हूँ, लेकिन उससे पता करें कि कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो आपको सूट करती हैं। अच्छा, मेरी पैदाइश अप्रैल के महीने में, तो लोग कहते हैं कि फायर, आग जो है मेरा एलिमेंट है। तुम्हारी सालगिरह कौन से महीने में होती है? बाजी मैं जिमिनाई, डबल माइंडेड, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या औरत होता है शायद, पता करना पड़ेगा। पता करेंगे। ठीक है। फाइंड आउट योर कुआ नंबर एंड योर लकी डायरेक्शंस। अच्छा, ये तो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट काफ़ी इसमें हमें बताते हैं कि इस नंबर से, और ये आपका नंबर है, लकी नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 9 तारीख की 9 बजे रात में 9:09 पर आप ये नोचेंगी तो फिर आपकी 9 दफ़ा 9 दफा जो भी होगी, शादी लेकिन नहीं होगी। हाँ, प्लीज 9 दफ़ा क्या हो सकती है? एक हो जाए बड़ी गाल है। मैं तो एक के पीछे पड़ी हुई हूँ अपनी। अरे वो पहला कदम ही तो होता है सबसे मुश्किल, फिर एक होती है, फिर 2 3 4 5 6। बाजी एक अल्लाह तो बस तकफर ना करे, हम पे जुल्म ना करे, वहाँ पे इतने पैसे नहीं है। श्रीलंका जा जाके ना हम लोग अपने खत्म ही हो जाए। बिल्कुल सही है। चार बिक जाएंगे हमारे। बिल्कुल सही है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सारी एलिमेंट्स मिलके आपके माहौल को बेहतर बनाती हैं। एक साइंस ज़रूर है, कहने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करने में मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बार फिर अगर आप फार ईस्ट में जाएं, और कहते ही हैं कि अगर आप जापान जाएं या चाइना जाएं, चाइना को तो कम खैर, लेकिन इंडोनेशिया वगैरह, तो जहाँ पे फेंग शुई पे ज़्यादा यकीन किया जाता है, इंडोर प्लांट्स, अपनी घर की एनर्जी, वहाँ के लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी भी जीते हैं, अच्छा खाते भी हैं, उनकी एनर्जीज अच्छी होती हैं, ना वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ना वो ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं क्योंकि खुशी भी एक इल्यूजन है ना, हर चीज़ तो नहीं है, तो बैलेंस में चीज़ें लेके चलना। मुस्लिम रज़ा साहब हैं, जिनको मैं बुलाने वाली हूँ। मैंने ये बात करते करते ही ये फैसला कर लिया है, क्योंकि वो हमारे एक तो एक्सपर्ट हैं ही हैं प्लांट्स के हवाले से, एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, फादर ऑफ प्लांट भी हैं। फादर ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल ठीक है, वो भी कह सकते हैं उन्हें। वो आ जाएं अगर, तो हमें बता सकते हैं कि हम अपने घर में किस तरीके से फेंग शुई थोड़ा सा लेकर आए, और अच्छी एनर्जी पौधों के जरिए, प्लांट्स के जरिए लेकर आए, और साथ ही साथ उस पौधे को कैसे बचाया जाए। और अच्छा, और ना मैं एक बात और बताऊँ, हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, तो इस ब्रेक के दौरान उनको बुला के ना उनका मैं 1-2 पता पार भी कर लूँगी, ताना नहीं। बात हो रही है पौधों के हवाले से, क्यों अपने घर में पौधे रखने चाहिए, अच्छे पौधे। फेंग शुई का क्या मतलब होता है हमारी ज़िंदगी में, हम किस तरीके से इसको अपना सकते हैं, स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में, जहाँ पे हम लोगों को क्लटरिंग, पोल्यूशन, ट्रैफिक, हर जगह जाएँ तो आपको टाइट स्पेसेस मिलती हैं। जबकि कहते हैं कि अगर आप हरियाली में हो, थोड़ी सी जगह हो आपके पास, शाम में गार्डन में, एक छत में, कहीं पे भी बैठने की, छोटा सा आपका बैल्कनी भी क्यों ना हो बेशक, उसमें 2-4 पौधे हों, आपको हरियाली अपने इर्द गिर्द नज़र आए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे फेवरेट इन्वायरमेंटलिस्ट, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक ऐसा काम कर रहे हैं जो काम हम सबको करना चाहिए। नेचर के साथ एक इंटरेक्शन ज़रूर ज़िंदा रखनी चाहिए। मुस्लिम रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। सर, आज बात हो रही थी एनर्जीज़, घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना, और जबकि आप और मैं हमेशा ही कहते हैं खुश रहें, अच्छी नीयत रखें, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई में हमारी एनर्जीज़ की मदद करती हैं। खुश लेकिन कहते हैं अगर आप अंधेरे में रहेंगे तो आपका मूड, अगर आप बहुत ठंड जैसे मुल्कों में रहते हैं वहाँ पे लोग थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो हमेशा अपना माहौल भी ऐसा रखें और आपके कलर्स और ब्राइटनेस भी ऐसी रखें, उससे फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। आज ये दुनिया में जो तमाम रिसर्चेस हुई हैं, उसके बाद उन्होंने प्रिवेल किया इसको, इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम चूँकि दुनिया में बढ़ती हुई आबादी के साथ जो है पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। स्मॉग का क्या हाल है लाहौर वगैरह में, इसमें 4% हमारा फॉरेस्ट है। आप तो देख के डर गए होंगे। तो उसमें सिलसिला ये है कि अब हमें इसके लिए कोई ऐसा मॉडस ऑपरेंडाई फिक्स करना पड़ेगा कि जिससे हम नेचुरली, अब अनुषा आपने देखा कि हमारे माशरे में लोग कितने ज़्यादा, एंजाइटी कितनी बढ़ गई है, ज़रा सी बात पे लोग फ्लेयर अप हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे गुस्सा दिखाते हैं। तो ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो जिस्म की जो टॉक्सिक्स हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, कि हम कहते हैं कि वो उसका 30% तो है स्वेटिंग होती है, उससे निकल जाते हैं टॉक्सिक्स। ठीक है, हम टॉयलेट में जाते हैं, वहाँ से हम टॉक्सिक्स निकाल लेते हैं, लेकिन 70% टॉक्सिक्स जो होते हैं वो एयर में होते हैं, और वो थ्रू माउथ, थ्रू नोज अंदर जा रहे होते हैं। और उसके लिए वो चूँकि वो उसको सफाई के लिए हमें
हर हालत में ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए होगी कि हमारे 70% टॉक्सिक्स हमारे जिस्म के अंदर के कैसे बाहर आएंगे। कैसे बाहर आएंगी, बिल्कुल अंदर हमारे क्या कुछ लोगों को नहीं। ये पता नहीं, लोग समझते हैं कि जैसे कोई मसला नहीं है। अब जो जिस तरह का इन्वायरमेंट होता चला जा रहा है, तो इस मामले में अब दरख्त, फिर मैं वही बात करूँगा जो मेरा पैशन है कि यही प्लांट्स हैं, यही बिल्कुल दरख्त सही। हैं जो हमारे लिए एयर प्योरीफायर होते हैं। अच्छा, फेंग शुई की अगर बात करें तो फेंग शुई है क्या? क्या ये एनर्जी है? क्या ये घर में पौधों को लाना, या ये ऐसी चीज़ें इस तरीके से सेटल करना कि हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी अच्छे तरीके से फुल पोटेंशियल में आए? पोटेंशियल में है। देखिए एक चीज़ है अनुषा, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस कायनात की सबसे हसीन चीज़ जो है वो तवाज़ुन है, यानी सही बैलेंस। तवाज़ुन है, ठीक है ना? बिल्कुल, जो बात आपने की है, बहुत अभी आपने खूबसूरत बात बात है, हाँ। करेंगे, आप क्लटर की बात करेंगे। हाँ। हम लोगों में एक ऐसा होका है कि हम लोगों को अपने घरों में चीज़ें जमा करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, और जमा करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं नहीं है। और जब हम जमा उनको करते हमने हैं पूरा शो किया इसमें परसों। तो आप देखेंगे ये आप जमा तमाम करते ये जो हैं मच्छर हैं, ये जो चूहे जम- हैं, कीड़े ये तमाम मकोड़े ये वो चीज़ें हशातुल अर्ज़ हैं जो कैमोफ्लाज में रहते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल। ये हम पर इंसान पर हमला उस वक्त करते हैं जब इंसान सो रहा होता है। ठीक है ना? और इनको इनके लिए इनको तो ज़रूरी है सलाम ना। जी। वालेकुम सलाम। कहाँ थी भैया आप? बहुत अरसे से नज़र नहीं आई मुझे। हाँ, टीवी पे तो देखता रहता हूँ। है जी, मैं ये पौधा तो मैं आपके लिए उठा के लाई थी, मैं ये क्या चोरी बात तो है, नहीं करके ज़बरदस्त लाई है। थी। हाँ, मतलब इन्हीं का वैसे तो नहीं लाई थी ना, मतलब पूछ के लाई थी ना। जी जी जी, बस पूछ सही के है, लाई फिर थी। ठीक है, फिर ठीक है। मैं ये कह रही थी बाजी जी है कि जैसे ये पौधे जो लोग कार में लगाते हैं उसमें कीड़े हो जाते हैं, लोग उसका ख्याल ही नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो उसका ख्याल करते हैं, वो कीड़े पड़ रहे हैं, वो कट रहे हैं और जो सूखते जा रहे हैं, तो फिर उसका ख्याल कैसे रखें? लोग माली रखते हैं, जो लोग माली नहीं रख सकते वो उसकी केयर कैसे बिल्कुल करें? सही है। आप तो फादर ऑफ प्लांट है। अच्छा, मुझे फादर ऑफ प्लांट का इन्होंने नाम दे दिया। चलिए Father ठीक है, of थैंक यू plants. वेरी मच। बात That's a ये good- है good- कि बिजली good. इसको बहुत आसानी के साथ हम मैनेज कर लेते हैं और मैं अक्सर बताता हूँ, अभी मैं क्लास लेकर आया हूँ, बच्चों को बता के आया हूँ Sweet. कि आपकी आंखें जो हैं हाँ। वो बेहतरीन गैजेट होती हैं। बिल्कुल सही है। जो अभी मैंने जैसे बता दूं कि मिट्टी की पोजीशन बता रहा था मैंने को, एक मिट्टी ड्राई होती है, एक में मॉइस्चर होता है और एक Moisture वेट होता है। होती है। तो आप एक गैजेट भी मैंने अभी यहाँ पे भी लाया हूँ, एक गैजेट भी बताता है हमें, लेकिन हम ठीक है। आंखों से भी हम बता देख के देते बता हैं। सकते हैं। एक दफ़ा गैजेट, दूसरा नहीं, आंखें। इसी के साथ आप मुझे ये बताएं कि हम कौन सा स्प्रे कर सकते हो, उस स्प्रे को बताइए देखिए, ताकि वो इसमें स्प्रे कर दें। बहुत सी दवाइयाँ मौजूद हैं, मार्केट में हैं, जिनके नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, जो डिफरेंट कंपनीज की ठीक है। बनी हुई है। मैलाथोन भी है इसके अंदर जो है पोलोटेन सी भी है, बहुत सी दवाइयाँ हैं यहाँ मैं इसमें। काफी आप उसका और अब स्प्रे कर आपके सकते हैं, गार्डन की लेकिन बड़े स्टोर्स में तो गार्डन का प्रॉपर सेक्शन है। हाँ एग्जैक्टली 5, 8, 10, 15 चीजें मिल जाती हैं। अब तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को तरगीब देता हूँ इस बात की कि आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की तरफ जाएं। अच्छा, सर, बनस्बत आप केमिकल और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स मुझे बताएं कि चले आउटडोर तो गार्डन वगैरह तो होता है, बारिश आती है, कोई माली भी आ जाता है, आप भी इसको घर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको रखना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं या छोटे घरों में रहते हैं Exactly. या फिर अपने कमरे में, बेशक आपके बाहर भी गार्डन हो, लेकिन हमेशा कहते हैं एक आध ऐसे कोई पौधा वौधा ज़रूर हो, क्योंकि ज़रूरी है। उससे भी बहुत बहुत आपकी और बड़ा एनर्जीज ही में अच्छा सवाल उन्हें आपने किया इस वक्त पुट अप किया कि देखें, हम बाद में जब अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो पोल्यूशन पे देखें विलेजेस में इतना पोल्यूशन नहीं है ना, नहीं क्योंकि है। खुली जगह है वो सारी, दरख्त अपने काम कर रहे हैं। मैं अभी मसला ये खुदा है गई कि थी बिजली, तो मैं तो ऐसे सांस लेती थी वहाँ के, बस ये क्या है, ये पूरा आसमान देखिए इतना ना कितना साफ मतलब कैसे हो आपको सकता क्या है? फ़र्क का एहसास हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखिए 70% जो है ना एयर आपको प्योरीफाई कर रही Purify होती है कर आपके अंदर की टॉक्सिक्स को। तो वाकई। उसकी मिसाल आप देने किसी गांव में चली जाएं हाँ। तो आपको सुबह उठते हुए आप कहेंगे इतना फ्रेशनेस कैसे हमें मिल रही कैसे मिल है। गई? उससे ये होती है कि आपको जो एयर मिल रही होती है वो फ़ौरन प्रोसेस में शुरू हो जाती है आपको प्योरीफाई करने। अब इधर जो मसला ये है कि चूँकि अर्बन एरियाज़ में बढ़ती हुई आबादी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट है, लोगों के पास अब बैकयार्ड्स नहीं है, Backyards लोग नहीं है। छोटे छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल सही। अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, और उसका जो सबसे बड़ा आप खतरा उसमें पैदा हो जाता है वो ये कि उनके पास कोई क्रॉस वेंटिलेशन ऐसी नहीं नहीं होती। होती। और अब जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के तहत हाँ, आप छोटे घर में वो मैनेजमेंट कर सकती हैं जहाँ पर आप अपनी इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बना लें। Conducive। अच्छा, इसका जो मैं मेन आपको Feng Shui का। फेंग शुई का जो मैं आपको मेन इसका जो फिलॉसफी बताता हूँ वो क्या है, वो ये है कि ये कहते हैं कि हाँ, कि Feng human- Shui है क्या? हाँ है क्या, हाँ, क्या? ये कहते हैं कि ह्यूमन हार्मनी बिटवीन एनवायरनमेंट, ह्यूमन हाँ, जो ये एक तरीके से आप इसको मैं उर्दू में इस तरह साथ-साथ कहूँगा, मिल-मिल के, हाँ उर्दू में बिल्कुल। इस तरह कहूँगा कि इंसान की हम आहंगी उसके माहौल से, उसके माहौल से बस। और माहौल को जितना आप बेहतर
जितना खूबसूरत, जितना सेहतमंद बनाएंगे, उतना ही फिर आप समझ लें कि आपके रवैये बदल जाएंगे। मैं और ये बात देखी गई है, बड़ी रिसर्चेज आजकल हो रही है कॉल यहाँ पर हॉस्पिटल्स में, उन्होंने यही तमाम 6 प्लांट्स में अभी आपको बताता हूँ ऐसे, जो कि हम कराची प्योरीफायर की होते हैं। एक बड़ा अस्पताल है आगा खान, उसको हमेशा खूबसूरत 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 ही कहते हैं क्योंकि बस वो हरा भरा देखिए उन्होंने उन्होंने देखे पानी ना, डाला है, उन्होंने because बतख डाले देखे हैं, ना, उन्होंने ये वो रिसर्च बर्फ डाले हैं, ओरिएंटेड बस, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन रही है, उन्होंने उनके दुनिया में और वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं पेशेंट ज़्यादा जल्दी रिकवर Exactly. करते हैं क्योंकि वो उनको वहाँ उनको पे environment व्हीलचेयर्स पे के- बाहर ले जाते हैं, Exactly, गार्डन में बैठते हैं, exactly. कुछ ऐसा होना। और फिर ये है कि एक तो उनको आँखों को भी तरावट बख्शती है ये हरियाली, खूबसूरती, और प्लस ये आपको जो है एक मटेरियल तौर पे जो आपको फ़ायदे पहुंचा रही थी उसकी तो अपनी जगह पर है। इसके तो हम कितने भी प्रोग्राम्स कर लें तो हम, मेरा ख्याल है ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो सकता। इनकी अफादियत यानी इनके बेनिफिट्स जो हैं इन प्लांट्स के, और चूँकि अभी हम आज का हमारा टॉपिक चूँकि जिस उससे रिलेटेड है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हम इस पर फोकस करें कि देखें छोटे घर हैं, काट कबाड़ जमा किया हुआ है आपने उसमें, उसको आप कम करें, ठीक है, कम करें। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखें इसका एक छोटा सा मैं फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला बताइए। कोई एक ऐसी फिर हम ब्रेक पे चीज़, जाएंगे। कोई ऐसा फालतू आलतू सामान जो आपके घर में 6 महीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो, 6 महीने से इस्तेमाल ना हो रहा हो, उसको आप उठा के किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि फिर समझने वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा वो। पता है मैंने ये चीज़ खुद इस पे इतना वो करने की कोशिश की, इम्प्लीमेंट करूँ कि मैं ये काम करूँ। तो कल मैंने ऐसे ही कुछ किया, मैंने कुछ अपने कपड़े जो है निकाले, तो जब निकालना शुरू हुई तो मैंने इतनी सारी चीज़ें निकाली और जब मैंने दे दिया तो मुझे अच्छा लगा। आई फेल्ट लाइटर कि मैंने अच्छा काम किया है, अच्छे कंडीशन में लोगों को कपड़े दे दिए, वो लड़कियां पहनेंगी जिनको ज़रूरत है, जिनको नहीं अफोर्ड कर सकती, और बस जाए। और वाकई में आपका बोझ हल्का हो जाता है थोड़ा सा, आपको लगता है आपने एक अच्छा काम कर दिया इस दुनिया के लिए। और आप ये बताएं घर कितना साफ नजर आया, घर भी साफ है, कबर्ड साफ, जगह बन गई है, जगह बन गई है। एक दिन कमीजें ऐसी होती थी कि समझ में नहीं आ रहा कौन सी पहनूं, अब जगह बन गई है, बहुत फर्क पड़ता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्लटरिंग और फेंग शुई का क्या ताल्लुक है, और अगर घर में प्लांट्स नहीं है और इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका का क्या होता है, सबसे पहला पौधा हम सबका कौन सा होना चाहिए, अगर हम आज चाहते हैं कि एक तो लाएं ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, वो स्टार्ट की तरफ, वो चेंज जिसे कहते हैं उसे स्टार्ट करें। ब्रेक के बाद चाय जो स्टोर जी में है वो कर लो, चाय जो स्टोर कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, एंड वाकई में मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। तो अगर आपने अपने घर में कभी कोई पौधा नहीं रखा या आपको प्लांट्स के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन बेशक अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो आप ज़रूर एटलीस्ट बच्चों में तो एक प्लांट ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। सबसे अच्छा और सबसे ईजी मैं आपसे पहले पूछ चुकी हूँ, मेंटेन करने के लायक और हमारे माहौल में जो सर्वाइव कर जाए, कौन सा पौधा होगा जो अफोर्डेबल भी हो? मैं बचपन से एक पौधा देखता आ रहा हूँ, ये तो यकीनन मुझे 10-15 साल बाद पहले पता लगा कि नासा की एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में नासा ने इस प्लांट को करार दिया कि बेहतरीन एयर प्योरीफायर है। अच्छा। और रात के वक्त जो है वो CO2 को O2 में कन्वर्ट कर रहा होता है, सारी आलूदगी आपकी वो, यानी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में। और इस प्लांट का नाम, इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं, और इसको मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं। मदर इन लॉज टंग, लेकिन मैंने इसका नाम बदल दिया अनुषे, अब इसका नाम मैंने रख दिया डॉटर इन लॉज टंग, क्योंकि आजकल तो मदर इन लॉज और फादर इन लॉज तो खामोश ही हैं। खामोश ही हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बचपन में मुझे याद है हमारे यहाँ मिल जाता है मदर इन लॉज टंग। एग्जैक्टली, बहुत इतना इसकी आम लफ्ज़ों में क्या कहते हैं इसे? इसको हम ये सांप वाला पौधा भी कह सकते हैं, इसको हम पीला पाम भी कहते हैं इसको हम। और कहीं पे भी जाएं, इसकी बड़ी एक जो है इसकी पहचान बड़ी आम होती है, ऐसी होगी कि जिस तरह एलोवेरा होता है उसी तरीके से इसके लंबी लंबी पत्ते होते हैं और पीले रंग के पत्ते होते हैं, बहुत बहुत आसानी से ग्रो होता है। ये सबसे मजेदार बात है, जो देखें। और कह रहे हैं कि बहुत सारी आपकी नेगेटिव जो टॉक्सिन्स हैं जो आपकी एयर में, उनको अंदर ले लेता है और उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन के तौर पे बाहर छोड़ता है। तो यानी कि अगर आप एक को दो को कमरे में रख लें तो फिर मैं इसकी आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कि मतलब जैसे 12 साल एक मिसाल लेता हूँ, हमारे यहाँ जो अपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे अपार्टमेंट्स जो हैं, जो 800 स्क्वायर फुट के होते हैं, 700 स्क्वायर फुट के होते हैं, तो इसमें अगर आप इसको के आप तकरीबन आप समझ लें कि 8 पौधे रख लें आप इसमें अपने, मतलब बेडरूम में लगा लें, जो आपकी स्टेयर केस होती है, जहाँ पे आपकी लैंडिंग्स होती हैं, उसमें रख लें आप, तो आपको सफिशिएंट आपकी एयर को प्योरीफाई कर रहा होता है। अब इससे मुझे बताएं आसान नुस्खा क्या हो सकता है कोई? नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। इतना सस्ता प्लांट के आप इससे देखें कि मैं बता रहा हूँ कि लाहौर में मैं होता तो हमारा माली तो काम से ही होता था कि वो उठा के
यही प्लांट को और जो है लाहौर वगैरह में तो स्नेक क्या प्लांट बात उठा के इधर से उठा के उधर लगा रहा था, उधर से उठा, हम उसको डांटते थे कि तुम्हारा काम बस यही है कि तुम यही लगाते रहते हो, कोई दूसरा भी तो लगाओ ढंग का। आज हमें पता लगा नासा की रिसर्च के बाद है भाई, असल तो ढंग का प्लांट ये था। नासा की रिसर्च में कुछ और भी प्लांट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जल्दी से उनके पास भी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये पौधे कहाँ मिलते हैं और क्यों मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। सर आ जाए। पहले तो मैं अपनी जगह ले लेती हूँ। जबरदस्त, इसको तो मैंने बहुत देखा है, इसको तो मैंने पाकिस्तान में बहुत देखा है। ये कौन सा है, इसका क्या नाम है? ये जो है ये हमारा कहलाता है बैम्बू पाम। बैम्बू पाम, हाँ, यानी ये आप भी देखें आसानी से आपको देखें बांस की आपको शक्ल नजर आ रही है ना इसकी, जी, बैम्बू बांस होता है, बांस। इसी से इसका नाम है बैम्बू पाम। अच्छा, तो ये मिल जाती है आसानी से? बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वेरी इजी टू मैनेज, आसानी से आप लग जाते हैं। देखिए इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने घरों में वहाँ पर जो कवर्ड हैं घर अपने नेचुरली जो खिड़कियाँ विड़कियाँ हैं सब हवा की ज़्यादा वो नहीं है वहाँ पे रखें, लेकिन 15 दिन के बाद एक दफ़ा इसको धूप जरूर दिखाएं। 15 दिन के बाद एक दफ़ा धूप, 15 दिन के बाद भी नहीं, 1 महीने के बाद भी दिखा दें, नो प्रॉब्लम, बड़े आराम से चलेगा, क्योंकि इसका काम जो है वो। और कितनी देर के लिए धूप दिखाएं? इसको आप 1 घंटा 2 घंटा रख लें, 2 घंटे के इसको थोड़ी सी एनर्जी फिर मिले, फिर एनर्जी रख लें, फिर ये बेचारा गरीब आपका काम शुरू कर देगा। ये बेचारा मजदूर है, ये वो मजदूर है जहाँ से मजदूरी नहीं मांगता। और अब आप देखें किस कंटेनर में लगा हुआ है, ये छोटा सा ये डस्टबिन है प्लास्टिक का, ठीक है ना, इसी के अंदर हमने नीचे से होल कर दिया और मैंने इसको लगा दिया। एक तो इसका एम्बियंस भी बड़ा अच्छा लग रहा है, जहाँ आप रखेंगे माहौल अच्छा लगेगा। कलर देखें, कलर्स जो है ना वो आपकी शख्सियत को बड़ा हाँ, ये तीनों एक सेट में भी। अच्छा, ये तो वो नहीं है सांप वाला? नहीं, ये तो एलोवेरा, ये तो आपको मशरूब खवातीन का हर्द लजीज। और इसके घर में कितने फायदे हैं? बिल्कुल फायदे हैं, सॉरी, इसके भी घर में बहुत फायदे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, और आपको एक और मैं बताता हूँ, देखें इसको तो आप सब वाकिफ हैं इससे, अब मैं तो कुछ कहूँगा नहीं। मनी प्लांट कितना आसानी से ग्रो होता है, इसका तरीका ये बेल बन जाता है, और ये भी वही काम कर रहा होता है, एयर को प्योरीफाई कर रहा होता है। यानी इसको तो मैं यहाँ भी लगा दूं तो शुरू हो जाए। और आप मुझे ये बताएं कि मैं आज ये इस प्रोग्राम के तरफ से कहता हूँ कि क्या ये कोई महंगा सौदा है? क्या हमारे सुनने वाले और देखने वाले क्या इसको आज से शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है, कैमरास वाएं सर, बिल्कुल सही तो है। ये मनी प्लांट है, और इस मनी प्लांट में आप ये देखें कि कितना इसके कितने फायदे हैं, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो ये काम आज ही करें, मतलब कल पे भी ना डालें, आज जाएं और इसको दोनों तरीके से उगाया जा सकता है। और ज़रूरत है, अभी पर लाहौर की हालात देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हरियाली होने के बावजूद क्या हाल है। तो दैट मीन्स जितने भी पौधे हों, प्लांट्स हों, कम है। हाँ, हमारे मुल्क में तो जितने भी लगा दें कम है। अभी बिलियन ट्री सुनामी भी कंप्लीट होने वाला है, वाकई में अप्रिशिएट करूंगी कि ये कर दिया है पाकिस्तान ने और ये हो गया है। अच्छा, कॉल भी आ गई याया साहब की, जल्दी से ही कॉल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बहुत सुबह आपको देखकर, आपके प्रोग्राम को देखकर तबीयत बाग हो जाती है। और मुस्लिम रजा बैठे हो और कोई अच्छी बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम रजा साहब से अक्सर हमारी फोन पे भी FM 107 और मुख्तलिफ चैनल में बात होती रहती है। देखिए, बात ये कि मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर आप अपने मूड को सही करना चाहते हैं ना तो अपनी इन्वायरमेंट को सही करें, और इन्वायरमेंट को सही करने के लिए आपको सोच चाहिए होती है, पैसा इतना मैटर नहीं करता। आप यकीन करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ अनुषा, आपके मेरा घर एक छोटा सा घर है, लेकिन आप मेरे घर में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको क्यारी मिलेगी, फिर आप अंदर आएंगे तो आपको मनी प्लांट मिलेगा, फिर आप अंदर आएंगे तो आपको कोई कैक्टस नजर आएगा, फिर आप छत पर जाएंगे तो 15-20 पौधे नजर आएंगे। और बिलीव करें, मैं जब उठता हूँ तो मेरी आंखों की ठंडक मुझे मिलती है। मैं अपने बर्ड्स को देखता हूँ, मेरे पास थोड़े से बर्ड्स हैं, बर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं अपने एक्वेरियम को देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो देखिए, बात ही कि नेचर से जब आप हट जाते हैं ना अनुषे, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और थोड़ी सी बात मैं सबसे कहूंगा, अपने बच्चों को नेचर पे लगाएं, पौधों पे लगाएं, प्लांट्स पे लगाएं, तो अपने गैजेट से हटेंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को सही करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा, हमारा मूड भी सही रहेगा, और हम आपस में लड़ेंगे भी नहीं। मुस्लिम रजा साहब से मेरा एक सवाल ये है, मुस्लिम रजा साहब, हम तरक्की की बात कर रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, हम रोड दरख्त को काट के पुल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी हवा, हमारी ऑक्सीजन ही हमें ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सवाल है सर। कैमरा हमारा बहुत अच्छी बात याहिया ने कही इस वक्त, और याहिया हमारे बड़े अच्छे कॉलर हैं, और मज़ेदार बात है कि हमें ऐसे कॉलर्स हमारे लिए बड़ा अच्छा इनपुट इसलिए देते हैं कि याहिया खुद भी बड़े एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, और हमें हमेशा वो पैगाम देते हैं जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले, पाकिस्तानी भी होना है भाई, सिटीजन भी एक अच्छा है ना, रिस्पांसिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा आसान है, इसका ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बात कहता हूँ
कि आप एक दफ़ा एक प्लांट अपने घर में शुरू करें, लगाएं उसको, देखें आप, अगर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आपको इसका ऑब्सेशन ना हो जाए या आप इसमें आप इसके गिरवीना ना हो जाए, तो आप मुझे जो मर्जी कह दीजिए, कोई नाम मेरा रख दीजिएगा उसके बाद। सर, लेट्स हैव अ सीट ओवर देयर। बिल्कुल वहाँ पे चलते हैं। और बिल्कुल आपने अच्छी बात की है, और वाकई में हम भी एज सिटीजन्स थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले में पार्क्स नहीं हैं तो डिमांड करें। अगर हमारे इलाकों में दरख्त काट के ब्रिजेस बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, जो याया साहब ने कहा, तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लॉयर्स हैं तो कोशिश करते हैं कि इन पे स्टे ऑर्डर्स डाली जाएँ, या फिर अगर आपने ब्रिज बनाना है, वो भी ज़रूरत है तो ब्रिज ज़रूर बने, लेकिन ये जो सारे पौधे इनको रिलोकेट करके कोई एक पार्क ऐसा बना दिया जाए। छोटे छोटे शहरों में दुनिया के, न्यूयॉर्क को देख लें, मैनहट्टन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ एकड़्स पे एक पार्क है सेंट्रल पार्क के नाम से, जिसको वो छू नहीं सकते। वहाँ पे बिल्डिंग्स की कमी है, लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहने के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क में रहना है भाई, लेकिन उन्होंने वो लैंड जो है उसको हाथ नहीं लगाया कि हमें इस बाग की, इस गार्डन की ज़रूरत है, ये हमारे माहौल को साफ़ रखेगा, हमारे बच्चे यहाँ पे आके खेलेंगे, नेचर से करीब होंगे। तो वो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, और हम हर चीज़ वेस्ट से उठा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें कम सीखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसीलिए एक बार फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाए। तो ये जो बिलियन ट्रीज़ हैं जो प्लांट हो गई हैं KPK में, एक बार फिर इज़ रियली समथिंग अमेजिंग, और आई थिंक सिंध को भी इससे सीखना चाहिए, और हमें इन चीज़ों पे कंपटीशन करनी चाहिए बनिस्बत बिल्कुल कि हमारे ये ज़्यादा है, पैसा हमारे पास ज़्यादा है, शॉपिंग मॉल हमारे पास ज़्यादा है। वाकई में ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये भी बताइए कि ड्राइड फ्लावर्स और ड्राइड प्लांट्स को कहते हैं कि वो घर में ना रखा करें, क्योंकि वो वैसे भी मुरझा चुके हैं और उनकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, तो वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी तो नहीं, लेकिन वो स्टैग्नेट कर देती है आपकी एनर्जी। लेकिन जब हमारे पास बिल्कुल हमारे पास प्रोविजन मौजूद है, देखिए हमारे पास प्रोविजन मौजूद है कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में 4 मौसम हैं, हमारे यहाँ कोई चीज़ ग्रो करना इतना मुश्किल काम नहीं है। हम तो उन मुल्कों की तरफ जब देखते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वो इतना कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे। और ये मैं बताऊँ कि देखें, हम जैसे आज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत से इंडोर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, सब कितनी बड़ी एक लिस्ट है हमारे पास इंडोर प्लांट्स की। तो जब हम ड्राई अरेंजमेंट वहीं करते हैं ना, जब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, हम पानी नहीं दे सकते, धूप नहीं आ रही, कुछ कर लेते हैं, जब हमारे पास वो प्रोविज़न मौजूद है, हम ड्राई अरेंजमेंट के ऑल्टरनेटिव प्लांट्स रख के, लाइव प्लांट्स रख के अपनी इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव और हेल्दी बना सकते हैं, तो क्यों ना हम उसकी तरफ जाएं। ठीक है, अच्छा सर, एक बार फिर हमारे टॉपिक की तरफ थोड़ा आते हैं। अगर फेंग शुई के बारे में बात करें, फेंग शुई के साथ कौन से प्लांट्स जो हैं वो मैच करते हैं? देखें, फेंग शुई का जो बेसिक फिनोमेना, फिर मैं ये बात ही कहूँगा, वो यही है कि आप अपनी हार्मोनाइजेशन आप पैदा कर रहे हैं ह्यूमन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब जिस घर में आप रहते हैं, सबसे पहले देखें हम अपने माहौल को अपने घर से शुरू करेंगे। हमें फ़ौरन माहौल को ये नहीं कहेंगे हमें बाहर का। अगर आप अपने घर के माहौल को अच्छा नहीं रखते तो आप अपने गली के माहौल को कैसे अच्छा रखेंगे, मोहल्ले के माहौल को कैसे रखेंगे। शुरू तो आपको अपने घर से शुरू करना है कि रोल मॉडल कैसे बनेंगे। लोगों के घर जाके ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कैसा शहरी है, ये कैसा पाकिस्तानी है, ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा इंसान है, आपको उनके घर जाके पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप देखते तो आपको पता ही होता है कि बाहर कैसे साफ रखेगा। हमारे मोहल्ले में भी एक कचरा कुंडी कह सकते हैं, वो बनता जा रहा है, रोज उसकी सफाई होती है, लेकिन रोज मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ बैठूं और देखूं वो पहला कौन सा बंदा है जो आके यहाँ थैली फिर फेंकता है कि ये शुरू करता है ये काम दोबारा। रोज साफ होती है वो जगह, उसको एहसास ही नहीं है। ठीक है जी, नदीम साहब भी हैं हमारे, नदीम उल हसन, ही इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर, जो रास्ते में वो आने वाले हैं, पहुंचने वाले होते ही होंगे किसी मिनट। और इंटीरियर डिज़ाइनर से भी मैं ये बात करूँगी कि अब जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो कितना आप लोग क्लाइंट्स को कन्विंस करते हैं कि पौधा ज़रूर रखें या कोई हरियाली ज़रूर रखें या बालकनी को एक ग्रीन स्पेस के तौर पर इस्तेमाल करें। जैसे कि याया साहब ने कहा कि मेरे घर में हर जहाँ, और इतनी मेहनत का काम नहीं है, और एक दफ़ा आपको आदत हो जाए बिल्कुल बिल्कुल तो आपको मज़ा आता है। आप टीवी बैठ के ऐसे शोज़ देखने से या 24 घंटे जो हम नेगेटिव चीज़ें एनर्जी अपने अंदर इंटरनेट के थ्रू ले रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें कम हो जाती हैं, क्योंकि फिर आपने इसका ख्याल रखना है, वो देखो वो मुरझा रहा है, उसको करना है, टाइम गुजारते हैं अच्छी चीज़ों के साथ। और नदीम साहब भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। नाइस टू मीट यू। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका बताया सामने को। मुस्लिम राजा साहब, नदीम साहब क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर, इंटीरियर डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो मुझे बताएं, व्हेन यू डिजाइन स्पेसेस, बिल्डिंग्स, व्हाटएवर, तो उसमें कितना आप इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं दैट देयर शुड बी अ कपल ऑफ प्लांट्स इनसाइड एंड रियल प्लांट्स? डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए अभी मैं थोड़ा सा सुन रहा था आप लोगों की बातें, तो जो फेंग शुई जिसके ऊपर आप लोग ये सारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं आज, बेसिकली
वो बात ये करना चाह रहे हैं जो चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है ना ये, लेकिन हमारे यहाँ किसी और तरीके से ये इस्तेमाल होगा। हाँ बेसिकली मेटाफिजिकल वर्च्यू ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक तो फिजिकल आप जो देखते हैं बिल्डिंग ऐसी है और वैसी वैसी है, हाँ। और एक उसका मेटाफिजिकल ऑरा भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक ऐसा दिन होता है जैसे ईद का दिन, उस दिन आप एक ही दिन में कई घरों को विजिट करते हैं, तो किसी जगह पे आप जाके बहुत खुश होंगे और कुछ आप बहुत रिपल्सिव से होते हैं कि यार बस भागे यहाँ से। तो वो बेसिकली होता ये है कि उसका जो मेटाफिजिकल वर्च्यू है उसको आपने नहीं देखा बहुत। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू हैव एन आर्किटेक्ट। अच्छा, हमने इस पे बड़ी बातें की थी सर कि हमारे माहौल में हम कारपेट भी, तो पर्दा भी, तो वैसे भी छोटा कमरा, तो बड़े बड़े सोफे भी, तो डेकोरेशन भी, तो उसके ऊपर रग भी, तो बट उससे ज़्यादा इंसान को टेंशन होती है, नेगेटिविटी आती है। इज दैट ट्रू? क्राउड कर दें अपने स्पेस को। देखिए, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दी ना कि ईद के दिन आप कुछ घरों में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है और कुछ को बुरा। बेसिकली जो उस जिसका वो घर होता है, जिसका वो एनवायरनमेंट होता है, उसका माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उसकी एनवायरनमेंट से। बिल्कुल सही है। और जो फेंग शुई जिसकी बात हो रही है उसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं। मसलन ये कि आप अपने इर्द गिर्द क्लटर ना रखें, बिला वजह की चीज़ें ना रखें, और कोई चीज़ ब्रोकन है तो वो ना रखें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में भी यही होता है ना कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ निकालिए, कोई चीज़ टूट गई और पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर लेके आइए। तो जो नेगेटिविटी है वो आपकी एनवायरनमेंट पे भी होती है। अगर कोई चीज़ टूटी हुई है, बल्ब फ्यूज़ है, तो वो भी नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इसी के साथ मोहसिन रज़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह बड़ी अच्छी बातें की आज आपने। एंड नासा की जितनी रिसर्चेज हैं भेज दें हमें, देखते रहते हैं क्या कहते रहते हैं, कौन से प्लांट ज़रूरी है कौन से नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को प्लांटिंग के हवाले से? हमेशा मैं यही मैसेज दूंगा कि नाउ इज़ हाई टाइम, और खुदारा 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 अब इसको महसूस करें। हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। हमारी इन्वायरमेंट बहुत वन ऑफ द वर्स्ट इन्वायरमेंट्स में हमारी इन्वायरमेंट शुमार की जा रही है, और इसका रिपरकशन जो है ये हर तरीके से होगा। जैसे मैंने बताया कि 70% जो है एयर से टॉक्सिक्स आपके निकलते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं स्वेटिंग ये तो बात की बात है। तो जब आपकी इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगी तो आपके अंदर वो टॉक्सिक्स रहेंगे, तो आपकी अप्रोच भी वैसे ही नेगेटिव रहेगी, एटीट्यूड भी आपका नेगेटिव रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम एक ब्रेक पे जाएंगे। अब नदीम साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनसे जो ये कॉन्वर्सेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस। एंड वेलकम बैक। नदीम साहब हमारे पास मौजूद हैं। ब्रेक के दौरान भी उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रह रही थी, और कभी कभी ब्रेक के दौरान इतना मज़ा आता है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऑन एयर भी ये बातें हो जाती हैं। अच्छा, आज हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, पौधे तो हैं, बिल्कुल होने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करें, बाहर भी लगाएं, घर में भी लगाएं, लेकिन फेंग शुई जो ये चाइनीज़ आर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों का खेल नहीं है। ये आपके घर में तमाम चीज़ें हैं जिससे आपको अच्छी एनर्जी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, दिल को ठंडक मिलता है, खुशी मिलती है। और वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। डी क्लटर करना, जैसे हमने कहा कि घरों में ज़्यादा सामान ना रखें, या फिर भारी भारी पर्दे, कारपेट, मुझे उनसे काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है कि मुझे खुली खुली स्पेसेस चाहिए। तो फेंग शुई काम कैसे करता है और पाकिस्तान में हम उसको लोकलाइज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप फारिस को देखें, उनकी तो कल्चर और रिलीजन का हिस्सा बन चुका है जी। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आज भी हमें मुगलाई फर्नीचर के साथ, शोकेस के साथ, तो पेंटिंग भी साथ, तो टेबल भरी हुई हो। बेसिकली माइंड सेट है ना हमारा। हम लोग बेसिकली कंफ्यूज कौम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो हमारे मेरे ख्याल है 40% जो अल्फाज हैं वही अंग्रेज, बिल्कुल 100 साल पहले वो बेचारा हम पे हुकूमत करके जा चुका है, लेकिन वो उर्दू सीख रहा है, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। चीज़ भी अभी तक अंग्रेजी में ही। हाँ, तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ना, जो फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली एड्रेस करता है मेटाफिजिकल वर्च्यू ऑफ आर्किटेक्चर को। ठीक है, कि एक तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है किसी जगह की, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था ब्रेक में, और एक मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है। और आपका जो माइंड सेट है वो डिक्टेट कर रहा होता है आपकी एनवायरनमेंट को। अच्छा, अब अगर आप एनर्जी अपने अंदर से दे रहे हैं, जी 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 जी, तो अगर आप
आपका माइंड सेट, आप अगर किसी तरह की कंफ्यूजन में हैं तो आप अपने अंदर से अगर उसको निकालने में आपको मुश्किल हो रही है तो एनवायरनमेंट से निकाल दीजिए, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। ये भी सही है। कि आपका जो क्लटर जिसकी आप अभी बात कर रही थी उसको कम कीजिए। और जो अभी आप पौधों की बात कर रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ पौधे इसलिए नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप नेचर के करीब हो। नेचर के करीब हो। तो हम तो ये बेसिकली समझते हैं ना कि हमने एक बहुत ही कोई सिंथेटिक सा कमरा बनाया और उसमें खूबसूरत सा पौधा रख दिया और जाके फेक प्लांट्स ले लिए हमने। हाँ, सफ़ेद रंग का पोर्सलीन का आपने फर्श रखा हुआ और उसमें पौधा रख दिया तो आप नो, बहुत बेसिक सी चीज़ है। मसलन ये कि आप नेचुरल लाइट लेके आइए अंदर। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने खिड़की लगाई और फिर उसके आगे ग्रिल लगा दी क्योंकि यहाँ पे तो बम फटते हैं। फिर आप खिड़की ऐसी जगह पे लगा के सोचते हैं नहीं इससे तो वो धूप अंदर आ जाएगी। ऐसा नहीं कीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको हो सके आप नेचुरल लाइट अंदर लेके आइए। बैल्कनीज का थोड़ा सा बैल्कनीज लेके आइए। और अब तो साइंस तरक्की कर चुकी है तो ऐसे ग्लास ईजाद हो गए हैं कि उसमें सिर्फ नेचुरल लाइट अंदर आएगी और हीट अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। जिन घरों में, जो लोग अभी टेलीविजन देख रहे हैं, जिन घरों में दिन के वक्त बल्ब जल रहे हैं ना, वो बिल्कुल हेल्दी घर नहीं है। बिल्कुल। दिन में कभी भी आपके अगर घर में बल्ब जलाने की जरूरत पेश आ रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद योर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड यू कैन टेल कि क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो जाता है। आपको लगता है कि मुझे घुटन हो रही है और क्यों ऐसा हो रहा है, आपको पता ही नहीं होता कि आपका माहौल ही शायद ऐसा है। फिर बहुत सारी चीज़ों में ये भी होता है कि हमारे घरों में वो डस्ट जमा करती है, उससे एलर्जीज होती हैं, उसका सफाई करना एक चक्कर होता है, उसको मेनटेन करना एक चक्कर होता है। तो ये तमाम चीज़ें आई थिंक कम इन टू प्ले जब हम फेंग शुई के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। किसी भी जगह में फेंग शुई जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द प्लेस। डेफिनेटली। अगेन इट्स अ माइंडसेट, यू सेड। इट्स अ माइंडसेट। जगह हो लेकिन ये आपकी कंफर्ट जोन बन सकती है। जापान में तो बड़ी जगहें होती ही नहीं है। बिल्कुल। जापान में तो ये जो हम जितने बड़े कमरों में रहते हैं इतने बड़े तो उनके घर होते हैं पूरे। सर लेकिन जब हम घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आप जैसे लोगों का भी बहुत काम होता है कि हमें बताएं कि ये आपके लिए अच्छा है या ये मैं चाहूँगा कि आप ऐसे करें। तो कितना आप लोग भी इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं इन योर आर्किटेक्चर? कि ठीक है, मैंने आपको घर का मैप दिया, आपने अनुशे 3 जगह यहाँ पे पौधे लगा दिए, रूफ टॉप गार्डन हो सकता है अगर तुम्हारे पास नीचे जगह नहीं है तो, बेशक क्यारी हो। हाउ मच डू यू एम्फसाइज ऑन दिस? डेफिनेटली एम्फसाइज करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब कोई एक क्लाइंट आता है ना हमारे पास कि जी हमने आपसे घर बनवाना है, बिल्कुल घर डिज़ाइन करवाना है, तो वो बेसिकली झूठ बोल रहा होता है। घर उसने पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ होता है उस दिन से जब से उसने तय किया है। अभी भी आपने जो जुमला बोला कि मैं आपको मैप दूंगी तो आप बता दें, मतलब तो आप क्यों मैप देंगी? मैप तो आप देंगे, बिल्कुल सही है। हम देंगे भाई, ये सही है। तो बेसिकली ये है कि आर्किटेक्ट का ये काम है कि थोड़ा सा आपको एजुकेट करे जो भी क्लाइंट है और पॉसिबिलिटीज़ बताएं। जैसे आपको तो मालूम है कि आप रूफ गार्डन बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारे लोग डरते हैं कि हमने रूफ गार्डन बनाया तो पानी आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन सब मसाइल का हल मौजूद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं आएगा पानी। इनफैक्ट आप जो छत के ऊपर जो सूरज से बचने की ट्रीटमेंट करते हैं उससे बेहतर ये कि आप रूफ गार्डन बना लें। सर मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का कितना रोल होता है कि वो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। मैंने सुना है कि फ्रांस में उन्होंने अब कह दिया है कि अब जितने घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, छत पे गार्डन होगा। या थाईलैंड में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि बिल्डिंग की इतनी पॉलिसी होती है कि हर बैल्कनी में प्लांट्स होंगे और बाहर से ऐसा ही लगेगा। आप अपने कपड़े वपड़े नहीं सुखा सकते, आप अपने गंदे गंदे एसीज नहीं लगा सकते, आप सिर्फ पौधे लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट अभी इस स्टेज तक पहुंची है हमारे यहाँ। वो तो अपने गार्डन ही बना ले या अपने पार्क्स ही बना ले या जो बने हुए उनको मेंटेन कर ले। हाँ, वो अपने कपड़े सुखा ले पहले तो वही बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि हम ये गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं कि ये काम तो गवर्नमेंट का था और गवर्नमेंट ने हमें कुछ हेल्प आउट नहीं किया तो हम पौधा नहीं लगा रहे या हम बड़ी खिड़कियाँ नहीं लगा रहे। सही है, वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा है और वो डिक्टेट करते हैं। और डेफिनेटली गवर्नमेंट को ऐसी एनवायरनमेंट बनानी चाहिए कि आपको ग्रिल ना लगाएं आप। कि वो तब्दीली जो है अपने घर से ही शुरू होती है। पहले अपना माहौल तो साफ कर लें, ये तो आपके हाथ में है। हमने पीछे यहाँ पे पानी का एक वो लगाया हुआ है, ऐसा वाटरफॉल टाइप, तो इससे जब मुझे पूरे दिन आवाज़ भी आती रहती है तो अच्छा लगता है सुबह सुबह, यू नो। और एक ज़माने में तो एक परिंदा भी आ रहा है ना, अब जिसने मैं घर बना लिया था यहाँ पे तो वाकई में लग रहा था कि आप किसी गार्डन में बैठ के पूरा का पूरा जो अपने घर का जो शो है या हमारा जो शो चलता है रोज़ वो कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन
एक बार फिर मैंने जब पहले सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कराया था, आप यहाँ थे नहीं उस वक्त, फेंग शुई में बहुत सारी एलिमेंट्स आती हैं, फायर भी, अर्थ भी, वाटर भी, तो इन तमाम चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में रखें तो एक कॉम्बिनेशन बनता है ऑफ गुड एनर्जी। इज दैट ट्रू? यस, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हवा आपने भी एक है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉम्बिनेशन। हाँ वो कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन आपको मालूम होना चाहिए जी, कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा और क्या चीज़ कम, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। उस हिसाब से जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। मसलन बहुत सारे लोग, मैं डिफेंस में रहता हूँ और वहाँ पे एक बहुत आम सी कंप्लेन ये है कि हम जब पौधे रखते हैं तो उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, कीड़े आ वो जाते हैं। पूरे पूरे बिल्कुल कमरे सही में है। घूम फिर रहे होते हैं। सही है, तो आप उतने रखें जितने कीड़े आप बर्दाश्त कर सकें और उनको मार सकें। फर्नीचर भी वगैरह अगर फेंग शुई अगेन कितने अरसे में फर्नीचर बदल देना चाहिए, या कितने अरसे में आपको अपने वॉल्स पेंट करा देने चाहिए, एक बार फिर फ्रेश कोट आए, क्योंकि घर को कलर कराना चाहिए, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जस्ट टू कीप इट मेंटेन्ड एंड हैप्पी। हाँ, मैं वही वाली बात कर रहा हूँ ना कि जब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं कि जी क्लटर आप अपने पास से दूर करें, तो अगर आपको एक टेबल अच्छी लग रही है तो अगर वो 25 साल भी अच्छी लग रही है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है। और अगर एक कलर है और वो बिल्कुल फ्रेश है और आपको सही लगता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल ना चेंज कीजिए। लेकिन अगर वो टेबल का किनारा टूट गया है किसी वजह से, ये एक अच्छी चीज़ मैंने सीखी ओवर द लास्ट 2-3 डेज कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है या कोई पौधा मुरझा जाता है तो उसको उन चीज़ों को हटाना शुरू करें अपने घर को। एक तो डीक्लटर भी करें और टूटे हुए प्लेट्स, टूटी हुई डेकोरेशन जी। पीसेस जोड़ के रखना, टूट गई जाने दो, नहीं आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। उनकी भी अपनी कोई एनर्जीज होती हैं, पता नहीं, डेफिनेटली जो होती कह रही है। थी कि टूटे चीज़ों से बड़ी स्टैग्नेशन आती जी है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं आपको। आप एक ये वाज है, अगर टूटा हुआ हो और आपने सिर्फ जोड़ करके रख लिया होगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है इससे। फर्क पड़ता है, बिल्कुल चीज़ों से। पड़ता है। ठीक है जी। ऑल्सो वेदर्स, सीजन्स, लोग कहते हैं इस हिसाब से अपने घरों को बदला करें। समर्स में यू कैन गो फॉर डार्कर कलर्स एंड ये वो, डू यू बिलीव इन दैट? बिकॉज मैंने इसको कभी बिलीव नहीं किया है, माई रूम इज़ ऑलवेज, लेकिन बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमें इन चीज़ों की सजेशंस देते हैं। ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं, मेरा तो गला बर्बाद हो गया। चाय तो स्टोर जी में है वो कर लो, चाय तो स्टोर। एंड वेलकम बैक। एक न्यूज़ फीड है हमारे पास, क्योंकि नदीम साहब हमारे पास इस सेगमेंट के लिए मौजूद हैं। जल्दी से चाहूँगी कि हम नज़र अपनी न्यूज़ फीड में, और न्यूज़ फीड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। फेंग शुई स्टेप्स टू डेकोरेटिंग योर होम, किस तरीके से हम फेंग शुई को अडेप्ट कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि सर ने कहा हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है नूशे, ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, एक तो हमारे कल्चर में नहीं है इतना ज़्यादा, दूसरा कि नए कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमने सोचा कि डालें तो कि फेंग शुई एक तरीका होता है रहने का। अच्छा, कहते हैं यूज़ मॉडर्न डेकोर एज फेंग शुई क्योर्स। मॉडर्न फर्नीचर ज़्यादा आपकी मदद करता है आपके स्पेस को थोड़ा सा एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए? पता नहीं। बेसिकली इट्स नॉट दैट हाँ, कि मॉडर्न होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और ट्रेडिशनल होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई थिंक मॉडर्न का Environment मतलब है change कि हो रही है ना। मिनिमल एक लुक जो है। नहीं, बेसिकली एनवायरनमेंट चेंज हो रही है ना, वक्त चेंज हो रहा है। जो फेंग शुई आप समझिए कि 18th सेंचुरी में फॉलो करते होंगे तो अब तो नहीं करते होंगे ना आप, तो अब Modernize हो गया, अब थोड़ा आप मॉडर्नाइज commercial हो हो गए हैं। गया। वक्त के साथ आपके पास स्पेस कम हो गई है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इंसान का साइज वही है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई से है। साइज बहुत बढ़ गई है। ठीक है, एक बार फिर अपनी एनर्जी जो आपके घर में है उनको ज़रूर डिफाइन कीजिए कि Basic- थोड़ी सी हवा हाँ, आए, थोड़ा सा एक मेडिटेशन का, एक जैसे आपका नमाज रूम भी होता है वो जगह अलग हो, साफ़ सुथरी हो, अगरबत्ती हो, कोई खुशबू हो। बेसिकली अनुषे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना फेंग शुई का, अगर आप गूगल करें, डेफिनेटली करें आप लोग गूगल, हाँ, उसके अंदर वो कहते ये हैं कि आप अपनी एनवायरनमेंट को सही भी करें, और जो एक स्पिरिचुअल एंगल है उसका भी बड़ा जिक्र है कि जो आपके फेंग शुई में ड्रैगन रखते हैं, बुद्धा का स्कल्पचर रखते हैं, ऑल दैट, तो डेफिनेटली आप तो नहीं रखेंगे, हाँ, क्योंकि आप उससे कनेक्ट नहीं करते। तो जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी बिलीफ सिस्टम है, उसकी कोई हिंट आपकी एनवायरनमेंट में हो बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। हमारे अक्सर घरों में खाने काबा की तस्वीर होती है या कुरान की आयतें लिखी होती हैं, बिल्कुल वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी, बशर्ते है कि आप उसमें बिलीव करें। बिलीव करें, बिल्कुल सही है। डिफाइन द फेंग शुई प्रोडक्ट्स यू नीड। हाँ, ये अच्छा है
कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। उसमें हमारी तस्वीर में तो बुधा है, क्योंकि फेंग शुई जो है वो चाइनीज़ एंड फारी से बुधा का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और एक रिप्रेजेंटेशन भी है कि मेडिटेशन और जैन, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें, मेडिटेट करें, ऊंचा ना बोलें, और बिल्कुल एक जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो एक बार फिर जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात की है कि जिस चीज़ में भी आपका यकीन है, लेकिन उसमें यकीन हो। और कोई चीज़ें सिर्फ सिंबलिज्म के लिए होती हैं, तो बेशक अगर आपको परिंदा फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है तो आपने एक परिंदा खूबसूरत सा रखा हुआ है। जो भी चीज़ें अगेन दो हमारे यहाँ होते हैं लोग जो पेट्स रखते हैं, उसकी बेसिकली रीज़न भी यही होती है कि आप उसके साथ किसी तरीके से एसोसिएट करें। बिल्कुल सही है। गुड क्वालिटी एयर एंड लाइट, ये बहुत ज़रूरी है सर हमारे यहाँ, क्योंकि अभी मुस्लिम रज़ा साहब भी बता के गए हैं कि कुछ ऐसे बैम्बू प्लांट जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो आपके टॉक्सिन्स को अंदर खींचते रहता है। बिल्कुल। तो उसकी तो मेरा तो गला 24 घंटे वैसे ही ख़राब रहता है कराची शहर में। तो डस्ट वगैरह, कुछ प्लांट्स के एक प्योरीफिकेशन ऑफ द एयर, साथ ही साथ अच्छी हवा भी चले। तो इसलिए आप हमेशा एज आर्किटेक्ट्स ऑल्सो हमेशा देखते हैं कि कहाँ से, हम लोग हमेशा कहते हैं वो वेस्ट ओपन है भाई, हमारा घर तो वेस्ट ओपन है। आई एम गेसिंग आज उसकी कोई साइंस भी है। तो उसकी साइंस ये देखिए, वेस्ट ओपन का तो महंगा है, उसकी साइंस यही है। नहीं, इट्स नॉट दैट। ये बड़ी एक अच्छी बात है। महंगा इसलिए होता है क्योंकि कराची में वेस्ट की तरफ से हवा चलती है, सही है ना, ताकि आपके हवादार कमरे हों। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है कि हम हवा अंदर लेते ही नहीं हैं घर के। हम वेस्ट ओपन बहुत महंगा सा प्लॉट खरीद लेते हैं और उसके बाद खिड़कियां टाइट बंद करते हैं और आप एसी चला रहे होते हैं दिन में। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शायद आपको ना मालूम हो कि जो आपके घरों में एसी होते हैं स्प्लिट यूनिट, वो बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि जो जैसे ये एनवायरनमेंट है, अगर ये एयर कंडीशनड है ना, तो इसमें फ्रेश एयर इनटेक होती है। जो आपके घर में एसी होते हैं ना, उसमें फ्रेश एयर इनटेक नहीं होती, तो आप ही की हवा को वो उठाता है, उसी को ठंडा करता है और वापस फेंक देता है। इसीलिए जो कोई ऐसी एनवायरनमेंट ले रहे हैं, आप छींक रहे हैं, आपके किचन में खाना बन रहा है, वो सब अंदर जाता है और उस बेचारे का फिल्टर बड़ा मासूम सा होता है। जो आपके घरों में जो एसी होते हैं, सालों साल साफ नहीं करते, कोई घरों में फिल्टर निकाले, आपको देख के डर लग जाएगा एसी का फिल्टर देख के। एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप अगर किसी एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में हैं जिसमें स्प्लिट एसी लगा हुआ है, 4 घंटे के बाद आपको नींद आने लगेगी, यू विल नॉट फील अलर्ट, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नदीम साहब आते रहिएगा हमारे घर में। आज तो हम फेंग शुई के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगली दफ़ा जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। एक अच्छी बात उन्होंने की है कि अनुषा इंटीरियर डिज़ाइनर कोई और होता है और इंटीरियर डेकोरेटर कोई और होता है, तो ये भी हमेशा जान लें। एंड हमारी तो कोशिश हमेशा यही होती है कि जितनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकें वो देते रहें, फिर आगे आपने ही फैसला करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर बनाना है। पौधों का इस्तेमाल करना है, नहीं करना, डिक्लटर करना है, नहीं करना, कौन से क्या किस तरीके से आपने जीना है। अल्टीमेटली आप ही की एनर्जी इससे अफेक्ट होती है। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे किचन में, सो डोंट गो एनीवेयर। जी, अब वो पौधा बस सब सही हो जाएगा। आप तो एक बात को पकड़ के बैठ जाती हैं, दिल पे पकड़ के नहीं, लेकिन आज इतनी सारी चीजें सीख ली हैं, अब और पौधे लेकर आएंगे। हाँ, और पौधे लेके आएंगे। इस बात पे तुम खुश हो जाओ, जो तुमने आज सारी बातें सुनी उस बात पे खुश हो जाओ, और इस बात पे भी खुश हो जाओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट सा, अच्छा सा, बहुत मूड अच्छा करने के लिए, हाँ, न्यूट्रिशन से भरी हुई एक चीज बना रही हूँ, केलॉग्स चोकोस। आई लव केलॉग्स चोकोस। मी टू। और केलॉग्स चोकोस को ना जिस तरह से आप दूध में ऐड करके एज इट इज खा सकते हैं, वो तो खा ही सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है चॉकलेट के मजे के फ्लेवर के साथ। लेकिन अगर आप उसको चॉकलेट मूज में भर भर के बनाना चाहें, कुछ नए तरीके से खाएं, ओह यस, वो भी आप मैं आपसे खाने जा रही हूँ। बिल्कुल। और केलॉग चोकोस जब आप खाते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ टेस्ट के हिसाब से अच्छे, नो, इसमें विटामिन भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, फाइबर है, प्रोटीन है बहुत सारा। आई थिंक जितने जैसे बच्चे कहते हैं रोटी नहीं खाना, ये नहीं करना, तो आई थिंक रोटी वाली जो ताकत होती है, न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स होती हैं जिसमें आपका फाइबर भी आ जाता है, उसमें आपको प्रोटीन भी आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको केलॉग्स चोको से मिल जाती हैं, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये होता है कि नहीं, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसको केलॉग्स चोकोस नहीं पसंद, और कोई ऐसा बड़ा भी नहीं देखा जिसको नहीं पसंद। ऐसे आप उठा के खा रहे हैं। आपके सामने मिसाल है, ये रहा बच्चा और मैं ये क्या है चोकोस मैं खाऊंगी और आप देखिएगा ये बच्चा कैसा बड़ा होकर बड़े बड़े काम करेगा। बिल्कुल सही है। मजे की बात ये है कि आज हमारे पास हैम्पर्स भी हैं केलॉग्स की तरफ से, केलॉग्स चोकोस के हैम्पर्स अगर आप जीतना चाहते हैं तो कैसे जीतेंगे? एक सवाल है मेरे पास, हमें कॉल कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और यहाँ से मजे मजे के हैम्पर्स भी जीत के ले जाएं, और साथ ही साथ इसके जो चॉकलेटी टेस्ट है उसको बहुत एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चॉकलेट से भरपूर होता है और मजे मजे की एक टेस्ट आती है, और ठंडे ठंडे दूध के फिर भूख लग रही है ना। सुनो, ठंडे ठंडे दूध के साथ ही मैं तुम्हें चॉकलेट मूस भी बना के दूंगी, मैं बताती हूँ किस तरह से बनाना है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉयलर मैंने रखा हुआ है। डबल बॉयलर एक चीज़ होती है जो कि आपको बड़ी महंगी सी मार्केट से मिलती है, खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं है। घर पे डबल बॉयलर आप ऐसे बना सकते हैं कि एक आपने पैन लेना है जिसके ऊपर एक छोटा, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा छोटा होना चाहिए वो पैन, इस तरह रखेंगे। ये हमने कुकिंग चॉकलेट को टेम्पर किया है, यानी कि इसको पिघलाया है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। कुकिंग चॉकलेट इज रेगुलर चॉकलेट, आप ले सकते हैं? नहीं, रेगुलर चॉकलेट नहीं है, आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी, लेकिन कुकिंग चॉकलेट के नाम से मिलेगी। ये वो फैमिली साइज चॉकलेट नहीं है जो आप एज इट इज खाते हैं। सही है, जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी चॉकलेट होगी उतनी ही अच्छी जो है वो आपकी डिश बनेगी। अच्छा, ये हम बना रहे हैं मूज। कुछ लोग इसमें अंडे की सफ़ेदी, जर्दी भी मिक्स करते हैं, यू कैन डू दैट, लेकिन ये मैं एग लेस मूज बना रही हूँ। बहुत क्विक होता है, बहुत मजे का होता है, बहुत लाइट होता है ये वाला। कुछ लोगों को होता है कि जी अंडा हम कच्चा नहीं खाना चाहते ड्यू टू मेनी रीजंस, तो उन लोगों के लिए हम ये जो चॉकलेट अगर खाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको जो मिक्स करेंगे ना अनुषे, ये मैं विपिंग क्रीम का कर रही हूँ इस्तेमाल। विपिंग क्रीम में इसको मैं अच्छी तरह से whip करूंगी। अच्छा, काइंड ऑफ फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको किसी इलेक्ट्रिक विस्क से नहीं करना, कोशिश करें थोड़ा हल्के हाथ से करें, सो दैट ये जो एयर बबल्स इसमें पहले से मेंटेन थी वो रहे। ठीक है, ठीक है। हैम्पर्स का हमने अनाउंस कर दिया है, आज आपको केलॉग्स की तरफ से, केलॉग चोकोस की तरफ से बहुत सारे हैम्पर्स मिल सकते हैं। नाजिया की कॉल आ गई है, नाजिया के लिए हमारे पास है एक सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप तो कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सवाल पूछूं? जी जी पूछ लें। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट भी करना बिल्कुल चाहूँगी। बिल्कुल। मुझे ये पूछना है कि एक तो मुझे क्लियर सूप की रेसिपीज चाहिए, आप अगले दिनों में ये बनाएं। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो जो कॉर्नफ्लोर वाले सूप्स होते हैं वो यानी हफ्ते में कितनी दफा ले सकते हैं? ठीक है, जी, अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल, आपके सवाल हो गए, मैं भी आपसे सवाल पूछती हूँ। केलॉग्स चोको से आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल सकती हैं? इसमें फाइबर है, कार्ब्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं और हाँ, जबरदस्त, ठीक है जी, ये तो बड़ी जबरदस्त बात कर दी उन्होंने। ठीक है, एक और सवाल भी है मेरे पास जहाँ से आप जीत सकते हैं आज एक बार फिर केलॉग्स चोकोस का एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार एक ट्रीट, ब्रेकफास्ट के लिए तो ज़रूरी है, आप भी इंजॉय करें, बच्चों के साथ भी इंजॉय करें। एक क्विक ईजी न्यूट्रिशनस वे टू स्टार्ट योर डे विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आपको एनर्जी से भी भरपूर कर देता है। और बाकी में लाइक आई सेड अर्लियर कि आई थिंक केलॉग्स चोकोस इज क्लासिक। यस, उसका जो फ्लेवर है मेरे लिए तो क्लासिक फ्लेवर एब्सोल्युटली इज। अच्छा, यहाँ पे हम हमारे पाइप एंड बैग को भर रहे हैं हमारे चॉकलेट मूस के मिक्सचर से, जिसमें हमने चॉकलेट को टेम्पर करके ऐड किया हुआ है। और कभी भी इसको बहुत ज़्यादा एक साथ ना भरें, जितना भी आप भरें उसको पहले बिल्कुल एंड तक लेकर आएं, लाइक दिस। अच्छा, ये तरीका होता है? यस, ताकि ये सब मजे करने में बहुत मज़ा आता है जब आप वाकई में किचन में जाते हैं, फिर आप रोते हैं कि क्या करें। ठीक है जी, एक ब्रेक पे भी चलेंगे, ब्रेक पे वापस आएंगे तो हमारी जो रेसिपी है उसको कंटिन्यू रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपने ये डिश बनानी है। और जब आप ब्रेक पर जा रहे हैं तो इसको देखते हुए जा सकते हैं। ज़बरदस्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बना रहे हैं केलॉग्स चोकोस के साथ चॉकलेट मूस एंड बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं जो इससे बन सकती हैं। इसको आप एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही यमी और नरिशिंग नाश्ता है दैट यू एंड योर किड्स विल बोथ एंजॉय। सो इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट एंड बोथ ऑफ यू कैन एंजॉय इट। ऑल्सो चोकोस में है रोटी जैसे न्यूट्रिएंट्स, यू नो, lots of fiber, lots of protein, तो उससे और भी आपको एक फ़ायदा होता है, न्यूट्रिशनस है आपके लिए। साथ ही साथ एक यमी चॉकलेटी टेस्ट, किसको नहीं पसंद? That is the best way to go about things. And एक फन प्रोडक्ट है that kids love
एंड हम हमेशा से इसको देखते आ रहे हैं, इससे एक एसोसिएशन भी हो जाती है ना, यू नो कि ये उठाएंगे एंड दिस इज़ ग्रेट, यू डोंट हैव टू क्वेश्चन क्या करें, पढ़ें लिखें, यू नो हाउ इट टेस्ट, यू नो एवरीबडी लाइक्स इट अक्रॉस द बोर्ड, सो इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। और आज तो हम केलॉग्स चोकोस को एक बहुत मज़े तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। चॉकलेट मूस हमारे यहाँ बनने जा रहा है और साथ ही साथ एक आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सा एक कॉन्टेस्ट भी ऑन है। कॉल कीजिए, हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए और यहाँ से कुछ हैम्पर्स केलॉग्स चोकोस की तरफ से जीत के चले जाएं। फिरोज़ा की कॉल भी आ गई है सखर से। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। अस्सलाम, कैसी हैं अनुषे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत प्यारी सी सुबह, इतनी ठंडक ठंडक हो रही है सखर में। हाय सर्दी आ जबरदस्त, गई है, तो बस मैं दुआ करूंगी कि कराची में भी ये ठंडक पहुँच जाए। आमीन आमीन, बस ठंडक पहुँचे लेकिन वो फॉग ना पहुँचे, स्मॉग जी इंशाल्लाह वो नहीं पहुँचेगी। और मैं कहूँगी कि खूबसूरत जिंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती, उसकी तामीर रोजाना की दुआओं पर होती है। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि खूबसूरत जिंदगी आपकी मुंतजर रहे। आमीन आमीन आमीन। और हमारी दिल की गहराइयों से भी दुआएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें और आज हमारे यहाँ से एक हैम्पर भी जीत जाए इंशाल्लाह। जबरदस्त। सवाल पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। जी कौन सा सवाल पूछते हैं? 2 सवाल है मेरे पास। पूछिएगा। आसान सा पूछूं? चले ऐसा करें, जो हमने पूछ लिया वही पूछ लूं। हेलो जी जी ठीक है, वही पूछ लेती हूँ। केलॉग्स चोको से आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल सकती हैं? सबसे पहले तो फाइबर मिलता है अनुषे, और फिर ये कि ये चॉकलेट है तो चॉकलेट जो है बहुत सारा फायदा देती है, हमारे दिल को भी फायदा देती है। वाह। तो ये है कि हमें ऐसी चीजें जो है बहुत आसानी के साथ नाश्ते में हम लोग खा सकते हैं, और आयशा जो बना रही है इससे हम बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। बिल्कुल सही है, वो तो सही है लेकिन एक और चीज फाइबर के साथ साथ क्या हो सकती है? एक और अच्छी चीज। कैल्शियम नहीं हो सकता? कैल्शियम हो सकता है लेकिन कैल्शियम नहीं है। आगे कुछ? विटामिन सी। विटामिन हो गया, जबरदस्त। चले जी, वेल डन। मेरी आयशा से ही बात करवा दीजिए। बिल्कुल बात कराती हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। और कितनी मजे की चीज बना रही है आयशा, देख लें। मैं ये इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी और बहुत इजी तरीके से बना रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट बना रही हैं। बिल्कुल सही है। और ये कि हम सिर्फ इसको दूध में इस्तेमाल करते थे और आपने इसको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। आप इसको मूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूफले में इस्तेमाल कर सकते हैं, केक्स में ऐड कर सकते हैं, इसकी एनर्जी बार्स बना सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। और आयशा माशाल्लाह बहुत मीठा मीठा बोलते हैं आप दोनों। थैंक यू। इस वजह से आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है और कुकिंग देखने में बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। हाउ स्वीट फिरोज़ा, खुद दिन की आवाज़ कितनी मीठी मीठी और एक एनर्जी बड़ी मजे की। और आज हमने कितनी एनर्जीज के बारे में बात की है, तो फिरोज़ा जैसी एनर्जी हो तो आपका दिन अच्छा गुजर सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारी चॉकलेट मूस तैयार हो गई। एक हमने जो है वो मूस की लेयर लगाई है, उसके बाद हमने एक केलॉग्स चोकोस की लेयर लगाई है, उसके बाद थोड़ी सी क्रीम मैंने एज इट इज रैंडम प्लेस कर दी ताकि इसका वॉल्यूम बढ़ जाए। और उसके बाद फिर विपिंग क्रीम से हम ऊपर उसको जो है वो हमने विप किया है, चॉकलेट ऐड किया एंड मिंट। इफ यू वांट, ही खूबसूरत। इफ यू वांट, जबरदस्त। आप एक और मजे का काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ठीक है, आई विल बी गेटिंग दिस नाइफ और थोड़ा थोड़ा सा ना चॉकलेट शेविंग्स जो है वो आप खुद से बना सकते हैं। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट शेविंग्स ही बना रही हो? वाह। इसके लिए आपकी चॉकलेट जो है वो एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर पे होनी चाहिए जिसमें इस वक्त है सी, कि वो कर सके, आराम से शेव हो सके। हमारी शेविंग्स बन गई। नाइस, दैट्स लवली। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। ड्रेसिंग हो गई हमारी। हमने आज वही काम किया है जो पौधे आपके घर में भी कर सकते हैं। देखें, थोड़ी सी ऊपर से अगर साइड्स पे थोड़े से प्लांट्स लगा दें अपने घर को इन्हांस करने के लिए, तो आई वाज यूजिंग एन एग्जांपल, जैसे कि आपने चॉकलेट शेविंग्स को भी लगाया है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्प्रिंकलिंग ऑफ द राइट थिंग कैन चेंज द वे इट लुक्स एक्चुअली। तो बिल्कुल प्लांट्स को भी अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करें। फेंग शुई के बारे में आज बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारे हैम्पर्स जो लोग यहाँ से जीतेंगे उनको हम फेसबुक पे बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि वहाँ सब जमा हो जाए, फिर वहाँ पे हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे बहुत जल्द। तो यू हैव टू लाइक अस ऑन आवर सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे हम अपने विनर्स के नाम जो हैं वो अनाउंस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में कुछ पौधे ले आएँ, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ और खुश रहें, क्योंकि इतनी सी ज़िंदगी है,
और उसमें भी नहीं, हमें नहीं पता कि हम इतनी रहेंगे तो देयर इज नो पॉइंट बीइंग नेगेटिव। ठीक है आयशा? यस, बड़ी मीठी मीठी बातें करती है आप आयशा, मीठी मीठी चीजें भी खाएंगे क्या हम, बात कितनी मीठी है। और चॉकलेट मूस भी खाएंगे मीठा मीठा। अभी खाएं? यस, शुरू करें। चाय टू स्टोर